क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने कामदेव को कैसे भस्म किया? या फिर वह कौन सी अद्भुत शक्ति थी जिसने बाली को रावण के सामने अजय बना दिया? क्या ये केवल पौराणिक कथाएं हैं या फिर इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम एक ऐसे प्राचीन साधन के बारे में जानेंगे जो हमारी मानसिक और आत्मिक शक्तियों को जागृत करने में सहायक है। त्राटक साधना। त्राटक साधना का नाम सुनते ही हमारे मन में कुछ रहस्यमय और गूढ़ क्रियाओं की छवि उभर आती है। यह साधना न केवल हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि मानसिक स्थिरता, आत्मिक शक्ति और अंतर्दृष्टि विकसित करने का एक अद्भुत साधन है। भारतीय योग और साधना की पद्धतियों में त्राटक को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। त्राटक की अवधारणा बहुत प्राचीन है। वेदों और पुराणों में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र, जो कामदेव को भस्म कर सकता है, वह त्राटक साधना का ही परिणाम था। इसी प्रकार बाली में जो शक्ति थी, वह भी त्राटक का परिणाम थी। महाभारत में वर्णित मुचकुंद ऋषि ने काल्यवन को त्राटक के द्वारा ही भस्म किया था। गांधारी ने भी त्राटक की सहायता से दुर्योधन को वज्र जैसा सशक्त बना दिया था। यह सभी उदाहरण त्राटक की महत्ता को दर्शाते हैं। लेकिन त्राटक साधना का मूल उद्देश्य केवल मानसिक या आत्मिक शक्तियों को जागृत करना ही नहीं है। यह साधना हमें आत्मनियंत्रण, एकाग्रता और ध्यान की उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने में मदद करती है। त्राटक का अभ्यास शुरू करने से पहले हमें इसकी मूलभूत विधियों को समझना जरूरी है। त्राटक का मूल सिद्धांत यह है कि हमारी आंखें और मन को एक बिंदु पर स्थिर करना है। यह बिंदु कोई भी हो सकता है, एक दीपक की लौ, एक कागज पर बना बिंदु, दर्पण में अपना ही चेहरा, या यहाँ तक कि चांद सूरज जैसे प्राकृतिक पिंड। त्राटक के कई प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार का अपना महत्व और उद्देश्य है। शुरुआत में साधक को एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। यह बिंदु साधारण हो सकता है, जैसे कि सफेद कागज पर नीले रंग का एक छोटा सा बिंदु। इस बिंदु को साधक अपनी आंखों के स्तर पर स्थिर करता है और बिना पलक झपकाए उसे निरंतर देखता है। आंखों में जलन, आंसू और थकान का अनुभव होना स्वाभाविक है, लेकिन साधक को अपनी आंखें खुली रखनी होती हैं, चाहे जो भी हो। इस प्रक्रिया से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण विकसित होता है। धीरे धीरे साधक की एकाग्रता इतनी प्रबल हो जाती है कि उसे बिंदु के आसपास रंगीन आभाएं दिखने लगती हैं। ये आभाएं साधक के ध्यान और त्राटक की गहराई को दर्शाती हैं। त्राटक साधना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और आत्मिक शक्तियों को भी जागृत करने का साधन है। उदाहरण के लिए, जब हम बिंदु त्राटक का अभ्यास करते हैं, तो हम अपनी मन की स्थिरता और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। इसी तरह दीपक पर त्राटक करने से हमारी दृष्टि में एक विशेष तेज आता है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। दर्पण त्राटक में हम अपने चेहरे को देखते हैं और धीरे धीरे हमारी वास्तविकता से जुड़ी छवियां बदलने लगती हैं। यह एक गहन अनुभव है जो हमारे अंतर्मन को जागृत करता है और हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। इस साधना के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। त्राटक का सबसे कठिन अभ्यास सूर्य त्राटक है। यह अभ्यास केवल सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही किया जाना चाहिए, और वह भी एक गुरु के मार्गदर्शन में। सूर्य पर त्राटक करने से साधक की दृष्टि में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है, जो उसे भविष्य के घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाती है। यह साधना अत्यंत कठिन और खतरनाक हो सकती है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। त्राटक साधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। हमारे जीवन में कई बार हम तनाव,
चिंता और अनिश्चितता से घिरे रहते हैं। ऐसे में त्राटक का अभ्यास हमें अपने मन को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके अलावा त्राटक से हमारी ध्यान की शक्ति बढ़ती है, जिससे हम किसी भी कार्य में पूर्णता और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। त्राटक के माध्यम से हम अपनी आत्मिक शक्तियों को भी जागृत कर सकते हैं। इससे हमारे भीतर की छिपी हुई शक्तियां सामने आती हैं, जिन्हें हम सामान्य जीवन में महसूस नहीं कर पाते। इन शक्तियों का उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने, दूसरों की सहायता करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। त्राटक के अभ्यास से हमारा आज्ञा चक्र भी जागृत होता है। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमें अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्रदान करता है। जब यह चक्र जागृत हो जाता है तो हम जीवन की गहरी समझ और दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य आता है। त्राटक के कई प्रकार होते हैं और प्रत्येक का अपना महत्व और उद्देश्य है। बिंदु त्राटक से शुरू करके साधक धीरे धीरे दीपक, दर्पण, पेड़, तारा, चंद्रमा और सूर्य पर त्राटक करने के स्तर तक पहुंचता है। हर एक प्रकार की साधना हमें एक नई दिशा में ले जाती है और हमें हमारी आंतरिक शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। दीपक त्राटक का अभ्यास करते समय साधक एक घी के दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रक्रिया में साधक को अपनी आंखों की पलकों को नियंत्रित करना पड़ता है और बिना झपकाए लौ को देखना पड़ता है। यह साधना हमारी दृष्टि को तेज करती है और मन को स्थिर बनाती है। दीपक त्राटक से हम अपने जीवन के कठिन निर्णयों को सही ढंग से लेने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना के माध्यम से हमारी मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण में वृद्धि होती है। दर्पण त्राटक एक अत्यंत कठिन साधना है, जिसमें साधक दर्पण में अपने ही चेहरे पर ध्यान केंद्रित करता है। इस साधना के दौरान साधक को धीरे धीरे अपने चेहरे की छवि में बदलाव महसूस होता है। कभी कभी चेहरे पर डरावनी आकृतियां दिखाई देने लगती हैं, लेकिन यह केवल मन का भ्रम होता है। यह साधना हमारे मस्तिष्क को जागृत करती है और आत्मनिरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है। इसके माध्यम से हम अपने आंतरिक भय और कमजोरियों का सामना कर सकते हैं। पेड़ त्राटक का अभ्यास करने के लिए साधक को एक एकांत स्थान चुनना होता है, जहां शोरगुल न हो। साधक एक नुकीले पेड़ की चोटी पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी नजरों को वहां स्थिर रखता है। इस साधना के दौरान साधक को पेड़ के पीछे एक पीले रंग का गोलाकार दिखाई देने लगता है। यह साधना साधक की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाती है और उसे प्रकृति से जुड़ने का अवसर देती है। तारा और चंद्र त्राटक का अभ्यास साधक को खुली छत या खुले स्थान पर लेटकर करना होता है। साधक सबसे चमकदार तारे या चंद्रमा पर ध्यान केंद्रित करता है। इस साधना के दौरान साधक को तारे की चमक कम होती हुई महसूस होती है, क्योंकि उसकी दृष्टि अब और अधिक शक्तिशाली हो चुकी होती है। यह साधना साधक की अंतर्दृष्टि को जागृत करती है और उसे जीवन की गहरी समझ प्रदान करती है। सूर्य त्राटक का अभ्यास अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यह साधना अत्यधिक कठिन है और इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। सूर्य त्राटक करने से पहले साधक को सभी अन्य प्रकार की त्राटक साधनाओं का अभ्यास अच्छे से करना चाहिए। सूर्योदय या सूर्यास्त का समय सबसे उचित होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी इस समय इतनी तीव्र नहीं होती कि आंखों को नुकसान पहुंचे। साधक को इस समय सूर्य की हल्की रोशनी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सूर्य के साथ धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सूर्य त्राटक की इस कठिन प्रक्रिया में आंखों में जलन होना सामान्य है। इसलिए जब भी आंखों में अत्यधिक जलन महसूस हो, साधक को तुरंत अभ्यास रोक देना चाहिए। सूर्य त्राटक का अभ्यास कई वर्षों के प्रयास के बाद ही प्रभावी होता है, लेकिन इसके परिणाम अत्यधिक शक्तिशाली और लाभकारी होते हैं।
इससे साधक की दृष्टि में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है जो जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। त्राटक साधना के कई लाभ होते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं। त्राटक साधना से मन को स्थिरता और एकाग्रता प्राप्त होती है। यह साधना मानसिक अशांति को दूर करती है और ध्यान की शक्ति को बढ़ाती है। त्राटक के माध्यम से हम अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचान सकते हैं। इससे आत्मिक शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है जो हमें आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। त्राटक साधना से हमारे विभिन्न चक्र जागरूक होते हैं, विशेषकर आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र। इससे अंतर्दृष्टि, प्रगाढ़ समझ और आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है। त्राटक के अभ्यास से ध्यान की शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे साधक किसी भी कार्य को पूर्णता और उत्कृष्टता के साथ कर सकता है। त्राटक साधना की प्रारंभिक अवस्था में गुरु की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करने से साधना के लाभ और प्रभाव अधिकतम हो सकते हैं। यदि किसी को आंखों या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो सूर्य त्राटक जैसे कठिन अभ्यासों से बचना चाहिए। शुरुआत में साधक को सरल विधियों से अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे कठिन साधनाओं की ओर बढ़ना चाहिए। त्राटक साधना में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी में परिणाम नहीं मिलते, इसलिए साधक को धैर्यपूर्वक और नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। त्राटक साधना के लिए उचित वातावरण का होना महत्वपूर्ण है। अभ्यास करते समय ऐसा स्थान चुनें जहां शोरगुल न हो और प्रकाश की स्थिति उपयुक्त हो। त्राटक साधना एक गहन और प्रभावशाली साधना पद्धति है जो हमें मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। इसके माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और जीवन के हर पहलू में एक नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस साधना को सही तरीके से और गुरु की मार्गदर्शना में करना आवश्यक है। जैसे जैसे आप त्राटक साधना का अभ्यास करेंगे, आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। मानसिक स्थिरता, आत्मिक शक्ति और अंतर्दृष्टि की प्राप्ति से आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसलिए इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उसके लाभों को अनुभव करें।